गई है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाज ने चाइनीज शिप को मारी टक्कर, बड़ा तनाव। चीन ने फिलीपींस पर आरोप लगाया है कि उसके जहाज ने चीन के शिप को टक्कर मारी है और चीन के आरोप पर फिलीपींस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चीन के तटरक्षकों ने फिलीपींस के एक जहाज पर मंगलवार को स्कारबोरो शोएल के पास अपने एक जहाज से जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। स्कारबोरो शोआल दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित क्षेत्र है जिस पर दोनों देश अपना दावा जताते हैं। रूस ने बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास में परमाणु शक्ति का किया प्रदर्शन, नाटो के साथ बढ़ा तनाव। रूस और बेलारूस संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के इस सैन्य अभ्यास ने नाटो देशों की नींद उड़ा दी है। इस अभ्यास में रूस ने अपनी परमाणु सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। रूस ने बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान अपनी पारंपरिक और परमाणु सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर नाटो के साथ तनाव और गहरा हो गया। यूएन आयोग ने जारी की रिपोर्ट, कहा गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। इजराइल की ओर से गाजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से नियुक्त विशेषज्ञों की एक टीम ने कहा है कि इजराइल की ओर से गाजा में नरसंहार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। अफ्रीका के इस देश में गजब बढ़ी, हिंदुओं की आबादी 12 साल के अंदर 2 गुनी से ज्यादा हुई। अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं की आबादी 12 सालों में 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। 2010 में जहां यह 2.4% थी, वहीं 2022 में 5.4% पहुंच गई। इस बदलाव के पीछे सेशेल्स हिंदू कोविल संगम और नवशक्ति विनायकर मंदिर की अहम भूमिका रही है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला देश सेशेल्स अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह एक द्वीपीय देश है जहां विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहा करते हैं। भारतीय मूल के नागामलैया की हत्या कभी नहीं होती, जाने क्यों उठ रहे बाइडेन प्रशासन पर सवाल। अमेरिका में भारतीय मूल के होटल प्रबंधक चंदर नागामलैया की हत्या को लेकर बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधा जा रहा है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि बाइडेन प्रशासन उस अपराधी को रिहा कर दिया था जिसने नागामलैया का बेरहमी से कत्ल किया था। इजराइल सेना ने गाजा को लेकर उठा लिया बड़ा कदम, शुरू किया विस्तार अभियान। इजराइल ने गाजा को लेकर अपनी योजना पर कार्य आरंभ कर दिया है। इजराइल की सेना ने गाजा में विस्तार अभियान की शुरुआत कर दी है। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। इजराइल सेना ने कहा है कि गाजा शहर में उसका विस्तारित अभियान शुरू हो चुका है। ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ खोला मोर्चा, दायर किया $15 अरब की मानहानि का मुकदमा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार और उसके 4 पत्रकारों के खिलाफ $15 अरब की मानहानि का मुकदमा दायर किया। अदालत के दस्तावेजों से इस बारे में जानकारी मिली है। फ्लोरिडा स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में अखबार के 2 पत्रकारों द्वारा लिखे गए और 2024 के चुनाव से पहले प्रकाशित कई लेखों और एक किताब का जिक्र है। भारत से बिगड़े रिश्तों पर डैमेज कंट्रोल में जुटा अमेरिका, व्यापार समझौते पर शुरू हुआ वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर खटास आ गई है। अब ट्रंप प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटा है। अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों ने प्रस्तावित व्यापार समझौते पर मंगलवार को बातचीत शुरू कर दी। माना जा रहा है कि वार्ता के दौरान निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा करने वाले भारी टैरिफ को लेकर उपजे मुद्दों को सुलझाने के प्रयास किए जाएंगे। गाजा जल रहा है, इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान। अमेरिका बोला, हमारे पास कुछ नहीं बचा। इजराइल ने गाजा शहर में अपने हमलों को तेज कर दिया है। सोमवार मंगलवार के दरमियान रात भी इजराइल ने गाजा में भारी बमबारी करके तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि गाजा जल रहा है। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जारी जंग को 2 साल का समय पूरा होने वाला है और हालांकि अब तक हमास ने इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके। भारत बातचीत की टेबल पर आ रहा है। ट्रंप के बड़बोले चेले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर। रूस ने तेल लेने का मुद्दा भी उठाया। अमेरिकी व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेले के रूप में मशहूर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ
जहर उगला है और भारत द्वारा रूस से तेल लेने का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेले पीटर नवारो ने रविवार को CNBC को दिए गए एक साक्षात्कार में फिर भारत और टैरिफ को लेकर बयान दिया है। नवारो ने दावा किया है कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।